नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना से जुड़े हुए परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। परीक्षा से यहीं से इस वीडियो के माध्यम से ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट। प्रस्तावना संविधान के परिचय एवं भूमिका को कहते हैं। क्या कहा जाता है? संविधान को परिचय या भूमिका कहा जाता है। और इसमें संविधान का सार होता है। यह संविधान की आत्मा एवं कुंजी कहलाती हैं। N.A. पालकीवाला के अनुसार संविधान का परिचय पत्र है। ये परिचय पत्र है, यहाँ पर परिचय पत्र। डॉक्टर K.M. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा जाता है। और सर अलादी कृष्णा अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपने के विचार हैं। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे 13 दिसंबर 1946 को, उसी को उद्देशिका के रूप में कहा जाता है। और सर्वप्रथम संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख जो सम्मिलित किया गया था वो अमेरिका के संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान प्रस्तावना की आत्मा कहलाता है, कुंजी कहलाता है। क्वेश्चन आ जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। और K.M. मुंशी ने प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा है, तो संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। और अलादी कृष्ण अय्यर ने क्या कहा है, तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। और किसने उद्देशिका के रूप में प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और किस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था सर्वप्रथम, तो वह अमेरिका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप याद रखें इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया। अमेरिका के संविधान में इसी को क्या लिखा गया था, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इस प्रकार से संबोधित किया गया था। उसी संविधान को उसी प्रकार से हमने अपने संविधान में लिया गया है। तो भारतीय प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से संबंधित मानी जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित प्रस्तुत की थी। और 42वें संविधान संशोधन हुआ इस बार। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और इसमें क्या हुआ, तो प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए। तो यहाँ से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। और कब जोड़े गए? 1976 में। ये 3 शब्द क्या थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता थे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेज रहता है यहाँ से क्वेश्चन बनने का। तो इनको याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है, तो प्रस्तावना की विषय वस्तु देख लीजिए। ये जैसा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, बिल्कुल एज इट इज वो जो लिखा है उसी प्रकार से हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म अर्पित करते हैं। इस प्रकार से हमारी संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु में लिखा है। एज इट इज वहाँ से ऐसा ही लिखा हुआ है, बिल्कुल यही है फैक्ट। कुछ भी एक शब्द का भी अदल बदल नहीं किया है, बिल्कुल वैसा का वैसा लिखा है। और क्वेश्चन आ जाए कि संविधान में भारत शब्द का उल्लेख
प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है, तो आपको बताना है एक बार है केवल। यहाँ पर भारत शब्द लिखा है, तो याद रख लीजिए कहाँ पर भारत शब्द लिखा है, ये भारत शब्द लिखा है, इसके अलावा कहीं भी भारत शब्द नहीं है। और संविधान अंगीकृत आत्म अर्पित अधिनियमित कब हुआ है, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ है। ठीक है, और क्या क्या इसमें शब्द हैं, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तो न्याय के अभिव्यक्त करते हैं, और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उपासना, ये शब्द स्वतंत्रता के अग्रसर हैं, अवसर की समानता से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये प्रस्तावना से जुड़े हुए शब्द हैं कि भारत शब्द कितनी बार आ सकता है, और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियमित आत्म अर्पित कर दिया गया है, तो ये आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान का गठन योजना की अनुसारित किया गया है, और प्रथम बैठक कब हुई थी, ये पूछा जाता है। तो संविधान में प्रस्ताव जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रख लीजिए, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था, स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था, और डॉक्टर H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से कि भारत का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वो आंसर आ गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर आ जाएगा, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो H.C. मुखर्जी आंसर आ जाएगा। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई, तो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और प्रस्तावना का रूप दिया। ठीक है, और V.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुने गए हैं, तो पंडित डॉक्टर अंबेडकर को क्या चुना गया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, और कब, तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से पारित कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ है, तो लागू देख लेते हैं। लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, याद रखना है। जेनिंग्स ने संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं कुंजी भी कहा जाता है, याद रखना है। डॉक्टर K.M. मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है, तो जेनिंग्स आ जाएगा, और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, ये भी आता है, कुंजी कहा जाता है। और कौन से शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए हैं, याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। भारतीय संविधान में अमेरिका की अध्यक्षतात्मक प्रणाली की जगह ब्रिटेन की संसदात्मक वेस्टमिनिस्टर प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, और 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि इस दिन 2015 में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में मताधिकार की न्यूनतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने वकीलों का स्वर्ग कहा है संविधान सभा को, तो जेनिंग्स आ जाएगा। और संविधान सभा को राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, डॉक्टर K.M. मुंशी आ जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द कौन से जोड़े गए हैं, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए हैं। और भारतीय संविधान सभा
जो भारतीय जो शासन प्रणाली है वो किस पर आधारित है, तो ब्रिटेन की संसदात्मक वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पर आधारित है। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो संविधान सभा के निर्मात्री अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे उनके 125वें दिवस के रूप में मनाया था, और उसी दिन से हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो उसका आंसर आ जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रस्तावना से जुड़े हुए फैक्ट। प्रस्तावना परिवर्तनीय है, संशोधनीय है या नहीं। क्वेश्चन आता है प्रस्तावना परिवर्तनीय है, संशोधनीय है या नहीं, तो इसका यही आंसर होगा कि यहाँ पर दो केस सामने आते हैं। प्रस्तावना में जो संशोधन किया जा सकता है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, परंतु यहाँ पर संबंधित वाद हैं कौन कौन से, कि एक तो कहता है संशोधनीय है और एक कहता है संशोधनीय नहीं है। तो केशवानंद भारती केस के मामले में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इसमें ये संशोधन लिखा है कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय है, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषय में संशोधन संभव नहीं है, याद रखना है। दूसरा केस आता है बेरीवाला या बेरीबारी संघ केस 1960 में हुआ था। इससे संबंधित में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि संशोधन नहीं है, संशोधनीय नहीं है, क्योंकि संविधान सभा का भाग नहीं है, संविधान सभा का भाग नहीं है। यहाँ पर याद रखना है संविधान सभा में जो मूल भाग में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रस्तावना में संशोधनीय है कि नहीं है। यहाँ पर दो केस आते हैं, कौन से, केरल भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये क्या कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय है, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषय में संशोधन संभव नहीं है। दूसरा बेरीबारी, ये बेरीबारी इस केस के मामले में 1960 में ये केस था और संशोधनीय है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया, क्योंककि संविधान का भाग नहीं है, ऐसा यहाँ पर सामने आया है। यहाँ पर फैक्ट आपको याद रखना है, संविधान में संशोधन करना हो तो कौन सा अनुच्छेद आता है, 368। ठीक है, 368 हैं ये दो केस भी आपको याद रखने का। तो यहाँ तक हमने प्रस्तावना के बारे में डिस्कस किया। यहाँ से आने वाले क्वेश्चन बहुत ही आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन बनते हैं प्रस्तावना से यहीं से मिलने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।